किया है। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया के बहुत लोगों ने सर्वे करवाए हैं कि हरियाणा में करंट देखे किसका है। करंट भी, अंडर करंट भी और सुनामी भी ये आम आदमी का है, उनका कुछ नहीं बचा है। और जहाँ तक मामला अध्यक्ष का है और उसके बाकी लोगों का है, वो तो कहीं जब संघर्ष का समय था कभी दिखाई नहीं दिए। इनको ना तो संघर्ष करने की आदत है और ना विपक्ष की भूमिका कभी निभाई है। तो इसीलिए प्रदेश के हालात जो बदतर हो गए हैं, सत्ता और विपक्ष मिल कर के उन्होंने जो बदहाली करी है, अब उसके खिलाफ शंखनाद होगा। और वो जो है अरविंद केजरीवाल जी उस दिन 29 तारीख को करेंगे कि कैसे हम हरियाणा बदलेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, कौन कौन उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। तो सारा जो है खुलासा तो मैं तो आज सबसे हरियाणा के एक एक गाँव से अपील करता हूँ, एक एक गली मोहल्ले से अपील करता हूँ जी। देखिए, आज आप सब जानते हैं इस बात को कि लगातार पिछले अगर हम उठा करके देखें 1-1.5 महीने से जिस तरीके से तेज़ी से आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, इससे ये साफ प्रतीत है कि जो मॉडल अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली से चला, अच्छी शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का, सबको रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का, और उसके साथ साथ एक और अखंड हम किस तरीके से इस देश को रख सकते हैं सबको जोड़ करके, वो जो सोच थी पंजाब के लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, बड़ा जनादेश दिया आम आदमी पार्टी को। और अब आने वाले समय में गुजरात से लेकर के हिमाचल वो भी होगा। और जब हरियाणा की बारी आएगी तो आए दिन हज़ारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ आम जनता, किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, हमारे छोटे छोटे व्यापारी, हमारी माताएं, बहनें और 36 बिरादरी वो जिस तरीके से जुड़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि जनादेश दिल्ली और पंजाब से बड़ा होगा। और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, मॉडल ऑफ एम्पावरमेंट और मॉडल ऑफ जस्टिस है, जो एक मॉडल उन्होंने तैयार किया है, वो और परिपक्व होकर के हमें इस हरियाणा की धरती पर दिखाई देगा। और उसके लिए 29 तारीख को हमारी रैली, महारैली, जिसका नाम अब बदलेगा हरियाणा, वो कुरुक्षेत्र की धरती पर होगी। हम सभी साथियों को आमंत्रित भी करने आए हैं आज, तमाम रोहतक वासियों को। और साथ साथ आज मास स्केल पे आम आदमी पार्टी की रोहतक के साथी, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे तमाम साथी वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो हम उसमें भी सभी साथियों का स्वागत करते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि जब ज़मीनी स्तर से नेतृत्व तैयार करने का, ज़मीनी स्तर से संगठन तैयार करने का, उसमें सबकी भागीदारी जो हमारे साथी हैं उनकी पूरी भागीदारी रहेगी। और आने वाले समय में इस हरियाणा और देश में एकमात्र विकल्प वो आम आदमी पार्टी होगी। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, जिस तरीके की राजनीति लोग कर रहे हैं, ये गंदगी अगर किसी से साफ़ होगी तो उसको आम आदमी की झाड़ू ही साफ़ कर सकती है और किसी के बस का नहीं है। क्योंकि बाकी लोग तो साँठ-गाँठ करके इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। जैसे मोहम्मद गौरी, गजनी, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा, उनसे बड़े लुटेरे अब अपने देश में पैदा हो गए हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। जब टिकटें बटेंगी तो एक एक परिवार में 2-2, 3-3 भी मिल सकती हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो बोल रहे हैं उसमें फिर कह देंगे ये तो एक्सेप्शन था जी, फलाना तो इस हाउस में था। तो ये तो आम साधारण लोगों के लिए है, उनको तो एक घर में एक भी नहीं मिलती। ये तो आम घरों के लोगों के लिए क्राइटेरिया बनते हैं, दूसरों के लिए सारे क्राइटेरिया टूटते हैं। बाकी चिंतन मंथन से अब कुछ होने वाला नहीं, वो तो स्टेज चली गई कांग्रेस की। डॉक्टर साहब, कांग्रेस प्रभारी जो विवेक बंसल ने आज लेटर जारी किया है कि कांग्रेस में जो भी कोई पोस्टर लगाएगा उस पर नेता प्रतिपक्ष की फोटो लगाना अनिवार्य है, और जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रदेशाध्यक्ष, उसकी फोटो लगाना अनिवार्य है। देखिए, प्रदेशाध्यक्ष रहे तब ऐसा किसी प्रभारी ने नहीं कहा। देखिए, ऐसा प्रभारी तो चोर थे, हमारे बड़े बड़े डकैत थे। गुड़गांव में सबकी ज़मीनें जब खुलासे करने शुरू करूँगा ना एक एक ज़मीन पे जाके, तब बताऊँगा इन चोरों डकैतों को कैसे इन्होंने हरियाणा लूटा है। आज ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं। तो जहाँ तक फ़ोटो लगाने का सवाल है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तो फ़ोटो लगानी छोड़ दी इन्होंने। और डकैतों की, चोरों की कह रहे हैं फ़ोटो लगाओ, तो भाई लगवा लो, थारी वोट मिलेंगी, फिर देखेंगे क्या हुआ। शुक्रिया आपका।
तो उसको आम आदमी की झाड़ू ही साफ़ कर सकती है और किसी के बस का नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो साँठ गांठ करके इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। जैसे मोहम्मद गौरी, गजनी, अब अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा, उनसे बड़े लुटेरे अब अपने देश में पैदा हो गए हैं और इसलिए जो है आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज गृह मंत्री अनिल विज आए थे यहाँ परियोजना समिति की बैठक लेने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का श्रीलंका जैसा हाल होगा और ये पंजाब में पता नहीं किस तरह से आ गई। आप देखते जाओ, ये टूटने वाली है। देखिए, श्रीलंका का तो क्या हाल हुआ है पता नहीं, उनका मैं समझता हूँ यूक्रेन से बुरा होगा आम आदमी का। श्रीलंका में तो कम हुआ है, यूक्रेन जैसे तबाह कर दिया ना, ऐसा ही इनकी भी तबाही होगी। किसकी? बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी। और ये जनता मिसाइल छोड़ेगी, जनता बम्बार्डमेंट करेगी, और जब जनता करती है ना तब कोई उसके सामने टिकता नहीं है। गृह मंत्री जी बोलते बोलते हैं, लेकिन अपने विभाग को ठीक करें, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करें, जो उनका होम मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से कानून व्यवस्था को ठीक करें। पूरे प्रदेश में बदहाली है हर चीज़ की, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, रोज़गार कहीं है नहीं। 30,000 वैकेंसी ग्रुप सी की पेंडिंग है, और वैसे देखो तो लाखों हैं। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आज तक कोई दोषी पकड़ा नहीं गया। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार के मामले हैं। जिन मुद्दों को लेकर के इन्होंने कांग्रेस से सत्ता ली थी, आज कोई भी जेल में नहीं गया। सारे चोर तो इनके दोस्त बन गए, उनके साथ रात को बैठ करके खाना पीना खाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा लोगों का भरोसा नहीं है, और आम आदमी पार्टी पूरी ज़बरदस्त मैंडेट के साथ इस हरियाणा में आएगी, और उसी से लोगों को अब उम्मीद बाकी है। बाकी जो संवेदनहीन लोग हैं उनसे तो नाउम्मीद वो हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, कुमारी शैलजा रही, भूपेंद्र हुड्डा की पटरी नहीं बैठी, अब उदय भान को बनाया गया है, और भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि अब जो है प्रदेश में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। प्रदेश में सुनामी तो क्या, प्रदेश में जो है उनके नाम की कोई गली मोहल्ले में जो पानी बहता है ना, वैसा भी कुछ नहीं होने वाला है। सुनामी कहाँ से? हमने तो देखा था 25 गाड़ियाँ भी नहीं थी उस दिन। एक एक कनात में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, ऐसा तो स्वागत हुआ था। तो कांग्रेस को तो सिरे से लोगों ने नकार दिया है। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया के बहुत लोगों ने सर्वे करवाए हैं। हरियाणा में करंट देखे किसका है, करंट भी, अंडर करंट भी और सुनामी भी, ये आम आदमी का है, उनका कुछ नहीं बचा है। और जहाँ तक मामला अध्यक्ष का है और उसके बाकी लोगों का है, वो तो कहीं जब संघर्ष का समय था कभी दिखाई नहीं दिए।